प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, एटम क्या होता है? तो एटम क्या होता है? एटम की डेफिनेशन यहाँ लिखी है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड। ये बात कही थी सर डॉल्टन ने। सर जॉन डॉल्टन ने कहा था कि एटम सबसे छोटा होता है और उससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कुछ भी चीज़ लूँ, अगर मैं एक चौक लेता हूँ और उसको तोड़ता हूँ और तोड़ते तोड़ते, या फिर मैं कोई भी केस लेता हूँ, उसको तोड़ता हूँ, तोड़ते तोड़ते वो छोटा कर देता हूँ, तो सबसे छोटा कण जो होगा उसे ही बोलेंगे एटम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये चौक लो और चौक को तोड़ो और तोड़ते रहो, तोड़ते तोड़ते ये इतना छोटा हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा, फिर इतना पाउडर इतना छोटा हो जाएगा कि उससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। उसे ही बोलते हैं एटम, सर डॉल्टन के हिसाब से। ठीक है, उन्होंने कहा कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया कि एटम से छोटे भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे जे थॉमसन ने बताया कि एटम से छोटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ई गोल्डस्टेन ने बताया एटम उसके अंदर, एक एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है। फिर चैडविक ने बताया कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो एटम का अगर इस तरह से स्ट्रक्चर देखें तो न्यूट्रॉन होता है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। और फिर ये जो न्यूट्रॉन है और इसकी जो न्यूक्लियस है, इसी के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसे पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर इलेक्ट्रॉन जो है, ये शेल है, ये शेल, एक शेल है, ये के शेल है, फिर ये एल शेल है, फिर ये एम शेल है। इसको शेल नाम दिया, ऑर्बिट्स नाम दिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट पर रिवॉल्व करता है, इन पर घूमता रहता है। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल होता है। ओके, फिर बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल जो एटम है वो बहुत ही छोटा है और वो जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑक्टेट का रूल लगता है कि हर कोई जो है अपने आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 पूरे करना चाहता है। हर कोई हर एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट में क्या चाहेगा कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, तभी वो स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन का ले, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे ड्यूप्लेट का रूल चलता है। ड्यूप्लेट यानी कि उसको कम से कम 2 चाहिए, तभी ये स्टेबल होगा। ठीक है, इसीलिए 2 हाइड्रोजन आपस में मिलकर, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? ऑक्सीजन में होते हैं इलेक्ट्रॉन 2 अंदर और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 8 होते हैं। तो इसको भी 8 चाहिए और इसको भी 8 चाहिए, तो ये शेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ शेयरिंग कर ली, इसको 2 चाहिए, हाइड्रोजन को 2 शेयरिंग से पूरे हो गए। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, इसको कितने चाहिए थे? 8 चाहिए थे, तो इसको एक बार 7 हो गए, तो इसने 1 की शेयरिंग और 1 से 7 कर ली। ठीक है, तो हाइड्रोजन के भी कितने हो गए? 2 पूरे हो गए, और ऑक्सीजन के भी क्या हो गए? 2 पूरे हो गए। तो ये एक स्टेबल स्थिति में आ गया, ये एक मॉलिक्यूल बन गया H2O, पानी का। ठीक है, और मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एटम, मॉलिक्यूल ऑफ सेम एटम क्या होगा? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 होते हैं, बताया ना, 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, आउटर मोस्ट में 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 की शेयरिंग कर लेते हैं आपस में। कितनी की शेयरिंग कर लेते हैं? 2 की शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 उसको चाहिए, 2 उसको चाहिए, तो ये बन जाएगा हमारा O2, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। अब ये एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, बिल्कुल बेसिक सी बात बताइए मैंने आपको। ठीक है, आशा करता हूँ